गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इसमें अपन ने कल स्टार्ट किया था कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन ने क्या पढ़ लिया था? फिजन के बारे में पढ़ लिया था और बडिंग के बारे में पढ़ लिया था, जो कैसे होते थे, यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलते थे। तो यही जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी देखने को मिलता है, जिसमें से फर्स्ट टाइप हमारे पास आता है फ्रेगमेंटेशन। फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या आता है? फ्रेगमेंटेशन। तो देखो, फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, वो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी। देखो, ये कोई बॉडी थी, इसको मैंने दो पार्ट से कट करवा दिया, तो यहाँ पर तीन फ्रेगमेंट्स बन गए अपने पास में। तो ये जो तीन फ्रेगमेंट्स है, तीनों के तीनों फ्रेगमेंट्स क्या करेंगे? दोबारा से एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेंगे। ठीक है, ये एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप हो जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ये हमें एक एल्गी के अंदर देखने को मिलती है, जिसका नाम क्या है? स्पायरोगायरा। एल्गी का एग्जाम्पल क्या है? स्पायरोगायरा। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड टाइप जो हमें मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है, वो क्या है? रीजेनरेशन। रीजेनरेशन के अंदर क्या होता है, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म को मैंने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया। जैसे ही इस ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूँगी, तो ये जो ऑर्गेनिज्म के पार्ट था जहाँ से कट हुआ था, तो ये कट हुआ पोर्शन क्या करेगा? दोबारा से आ जाएगा। जो कट हुआ पोर्शन है वो दोबारा से जनरेट हो जाएगा, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? रीजनरेशन बोलते हैं। ठीक है, ये हमें किस में देखने को मिलता है? प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये इसमें क्या होगा, जैसे कोई बॉडी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी थी वो कट की गई थी, तो यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स आ जाएंगी, और ये स्पेशल टाइप की सेल्स अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगी। मल्टीप्लाई करके जो बॉडी पोर्शन लॉस्ट हुआ था, ठीक है, जो बॉडी पोर्शन कट करके लॉस्ट किया गया था, वही बॉडी पोर्शन वहाँ पर दोबारा से जनरेट हो जाता है, दोबारा से उस ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रीजनरेशन बोलते हैं। थर्ड जो हमें मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, वो क्या होता है? बडिंग इन हाइड्रा। बडिंग इन हाइड्रा हमने पढ़ लिया था। हाइड्रा में क्या होगा? बड की फॉर्मेशन हो जाती है। ये जिससे कोई ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा का, ये क्या है? हमारे पास में हाइड्रा है, इसके पास में एक स्मॉल आउटग्रोथ आएगी जिसका नाम होता है बड। ठीक है, फिर ये बड जो है थोड़ी सी जब ग्रो कर जाएगी, तो ग्रो होने के बाद इस पोर्शन से, पेरेंट से डिटैच हो जाएगी और एक कंप्लीट दोबारा से ऑर्गेनिज्म बना लेगी, हाइड्रा बना लेगी। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे? कि बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर पहले एक बड की फॉर्मेशन हुई, उसके बाद में कंप्लीट दूसरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तीसरा अपने पास क्या आता है इसके अंदर? स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या अपने पास में? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर का मतलब क्या होता है? ऐसे कुछ बबल के जैसी स्ट्रक्चर, जिसको अपन क्या बोलेंगे? स्पोर बोलेंगे। ठीक है, गोले जैसी स्ट्रक्चर होगी। अब ये जो स्पोर फॉर्मेशन है, ये किस टाइम पर होती है? कुछ हमारे पास में एल्गी होती है, फंगस होती है, उनके अंदर ये देखने को मिलती है, जब उनके मतलब नॉर्मल उनके फेवरेबल टेम्परेचर नहीं है, या फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स तो नॉर्मली फेवरेबल टेम्परेचर के अंदर भी स्पोर फॉर्मेशन को शो करते हैं। स्पोर फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है? तो ये जो स्पोर्स होते हैं, ये एक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं। देखो, एक कंप्लीट गोला है, ठीक है, एक कंप्लीट बबल है, इसको हम क्या बोलेंगे? स्पोरेंजियम बोलेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम बोलते हैं। अब इस गोले के अंदर, इस कंप्लीट बबल के अंदर छोटे 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 स्पोर्स बन जाते हैं। ठीक है, ये स्पोर्स क्या करेंगे? जैसा ही इनका फेवरेबल टाइम पीरियड आता है, तो उस टाइम के ऊपर जब ये स्पोरेंजियम ब्रेक डाउन होगा, स्पोरेंजियम ब्रेक डाउन होते ही सारे के सारे स्पोर्स क्या आ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। तो एक ही हमारे पास ऑर्गेनिज्म था, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन हो गई, स्पोर्स की फॉर्मेशन हो गई, इसे हम क्या बोलते हैं? स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, ये हमें किसके अंदर देखने को मिलते हैं? जो फंगस होती है उसके अंदर देखने को मिलती है। एक एग्जांपल आप इसमें याद कर सकते हैं, राइजोपस। राइजोपस के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद ये जो स्पोर्स होते हैं ना, सारे के सारे लगभग मोटाइल टाइप में होते हैं। मोटाइल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं ये ईजिली। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या है? नॉर्मली जो प्लांट है, उस प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन अगर प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अभी कैसे होता है? जब नॉर्मल कोई प्लांट होता है, तो उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर के कुछ पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं, जिनको हम स्टेमन और कार्पेल बोलते हैं।
फ्लावर का पार्ट स्टेमन और कार्पल रिप्रोडक्शन के अंदर जब पार्टिसिपेट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। लेकिन जब इन पार्ट्स को छोड़कर कोई दूसरा पार्ट जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गए, ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं वेजिटेटिव के अंदर, तो ये सब जब पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अपने पास में बहुत सारे मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है अपने पास में रूट। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसका अपन रूट को यूज़ करेंगे और रूट यूज़ करने से क्या होगी, वो दोबारा से दूसरे प्लांट को डेवलप करवा देती है। जैसे कि अपने पास में स्वीट पोटैटो होता है, ठीक है, शक्करकंदी जो होती है उसमें क्या करते हैं अपन, या फिर शक्करकंदी हो गया या फिर हमारे जो पोटैटो होता है उसके अंदर भी क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं, जैसे बड होता है जिसको हम आई बोलते हैं, ठीक है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं और उसको यूज़ करके दोबारा से क्या करेंगे, जैसे पहले वाला पार्ट है अपने पास उसमें से कट किया और दोबारा सॉइल के अंदर अपन ने वहाँ पर जर्मिनेट करने के लिए रख दिया, उगने के लिए छोड़ दिया, तो उस टाइम पर वो दोबारा से उग जाएगा। और किसका यूज़ कर रहे हैं अपन, रूट, स्टेम, इन सब का यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास में वेजिटेटिव प्रोपगेशन। रूट के एग्जाम्पल में आप क्या याद करोगे, स्वीट पोटैटो, और शूट या स्टेम के एग्जाम्पल में आप याद क्या करोगे, पोटैटो याद करोगे। ठीक है, ये कैसे करते हैं, यहाँ पर कुछ एडवेंटिशियस बर्ड्स आती है, यहाँ पर क्या आती है, एडवेंटिशियस बर्ड आती है। ठीक है, जैसे जो आई प्रेजेंट होती है पोटैटो के अंदर, ये क्या होती है, एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं, ट्यूबर्स होते हैं, इनकी हेल्प से क्या हो जाएगा, दोबारा से प्लांट जो है वो ग्रो कर सकता है। उसके बाद में अपने पास जो स्टेम है, स्टेम के अंदर भी ऐसे ही होता है, जैसे स्टेम का यूज़ करेंगे, स्टेम का पोर्शन उसको सॉइल के अंदर दबाएंगे, सॉइल के अंदर दबाने से क्या होगा, दोबारा से ग्रो कर जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या याद कर सकते हो आप इसमें, पोटैटो का याद कर सकते हो, बल्ब यानी कि जो ऑनियन होती है, तो बल्ब जो है उसका एग्जाम्पल क्या होता है, ऑनियन होता है। ऐसे ही जो हमारी ग्रासेस होती हैं उनको हम रनर्स बोलते हैं। ठीक है, इनको भी हम कैसे ग्रो करवा सकते हैं, स्टेम को यूज़ करके हम इनको ग्रो करवा सकते हैं। तो ये अपने पास में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। ऐसे ही अपन लीव्स का यूज़ करते हैं, तो एक कोई प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स का यूज़ करेंगे और लीव्स का यूज़ करने के बाद जैसे उनको दोबारा सॉइल के अंदर ग्रो करेंगे तो वो उग जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी लीव्स के पास में क्या होती है, एडवेंटिशियस बर्ड्स होती है। इसका एग्जाम्पल क्या याद करना है आप लोगों को, ब्रायोफाइलम। इसका एग्जाम्पल क्या है, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में किसका यूज़ करते हैं, हम लीव्स का यूज़ करते हैं, लीव्स के हेल्प से हम दोबारा से प्लांट को ग्रो करवा लेते हैं। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है बल्बिल। बल्बिल क्या होता है, बल्बिल के अंदर भी हम लीव्स, स्टेम, जो हमारी बड होती है उस बड का यूज़ करेंगे। ठीक है, किसका यूज़ करेंगे, हम बड का यूज़ करेंगे, और बड का यूज़ करने से जो प्लांट है वो दोबारा से ग्रो कर जाएगा। तो इस टाइप का जो प्रोपगेशन है, रिप्रोडक्शन है, जिसमें हम सिर्फ स्टेम, रूट, लीव्स इन सब का यूज़ करें, वो कौन सा जाएगा हमारे पास में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो जाएगा। अब हमारे पास में ये तो नेचुरल मेथड्स हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। ठीक है, हम नेचुरली कुछ पार्ट को यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद में ग्रो करवा रहे हैं। तो कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स भी होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। इसमें से फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, कटिंग होता है। देखो कटिंग के अंदर क्या करेंगे, हमारे पास जो स्टेम होता है ना, हम कोई स्टेम लेंगे और उस स्टेम के ऐसे पोर्शन को जहाँ पर गांठ सी प्रेजेंट है, इसको हम गांठ को क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम नोड बोलते हैं, और इस नोड से कुछ पोर्शन अराइज होते हैं जिसको हम बोलते हैं बड। तो हम किसी प्लांट के इस पोर्शन को लेंगे और इस पोर्शन को लेने के बाद क्या करेंगे, उसको रूट के अंदर दबा देंगे, सॉरी उसको सॉइल के अंदर दबा देंगे। अब सॉइल के अंदर दबाएंगे ना, तो ये जो नोड वाला पोर्शन है वो सॉइल के अंदर होना चाहिए। जब नोड वाला पोर्शन सॉइल के अंदर होगा तो यहाँ से क्या हो जाएंगी, रूट्स आने ग्रो हो जाएगी, यहाँ से क्या हो जाएंगे, रूट्स आने ग्रो हो जाएंगे, और उसके बाद में हमारा कंप्लीट फ्लावर, कंप्लीट प्लांट जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसमें एग्जांपल क्या याद करोगे आप कटिंग के लिए, रोज़। रोज़ में हम क्या करते हैं, टहनी काट के दोबारा लगा देते हैं ना, तो वो यही होता है। हमने क्या किया, टहनी ली और टहनी को हम काट के इस तरीके से लगाते हैं कि दोबारा से वहाँ पर रूट्स की फॉर्मेशन हो जाए, और क्या इस प्रोपेगेशन को हम क्या बोलेंगे, कटिंग बोलेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का टाइप है। सेकेंड होता है हमारे पास में ग्राफ्टिंग। सेकंड क्या है हमारे पास, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के अंदर क्या करते हैं, हमारे पास कोई दो अलग अलग प्लांट है, उन दोनों प्लांट्स के कैरेक्टर हम किसी तीसरे प्लांट के अंदर लेकर आना चाहते हैं। तो उन प्लांट्स में क्या करेंगे, फर्स्ट प्लांट है, ठीक है, उसको भी कट कर लेंगे, सेकंड प्लांट है उसको भी कट कर लेंगे। उनको इस तरीके से हमने कट किया ताकि वो एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाए। अब मैंने इसको इस तरीके से कट किया तो दूसरा वाला ऐसे कट करूँगी मैं। ठीक है, इन दोनों को फिट करना है ताकि इनके जाइलम फ्लोएम एक दूसरे के साथ फिट हो जाए। तो ऊपर वाला जो पोर्शन रहता है इसको तो हम बोलते हैं स्कियोन।
ऐसा प्लांट जिसका हम स्टेम पोर्शन ले रहे हैं कंप्लीट, उसको क्या बोलते हैं, स्कियोन बोलते हैं। और ऐसा प्लांट जिसका हम रूट पोर्शन ले रहे हैं, क्योंकि इसका रूट पोर्शन तो नीचे ही रहेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। ठीक है। और जैसे ही इनको ज्वाइन करवा देंगे, ज्वाइन करने के बाद कुछ टाइम के लिए इनको टेप से या फिर किसी धागे से बांध के रख देंगे। ठीक है। उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो प्लांट है ये अपने आप खुद ही अटैच हो गया है, क्योंकि उसके जाइलम और फ्लोएम जो वेसल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ में बाइंड अप हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, स्कियोन और स्टॉक दो पोर्शन लेते हैं अलग अलग प्लांट्स के, उन प्लांट्स को ज्वाइन करवा देते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्राफ्टिंग बोलेंगे। ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है अपने को, जो भी कोई अपने तीसरा जो प्लांट आएगा उसके कैरेक्टर्स आ जाएंगे, उसमें कैरेक्टर्स आ जाएंगे दोनों प्लांट्स के। इसमें एग्जांपल आप याद क्या कर सकते हो, एप्पल हो गया, पियर हो गया, मैंगो हो गए। ठीक है। इसमें अपने पास में जो तीसरा आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन आता है वो क्या आता है, लेयरिंग आती है। थर्ड आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन क्या होता है, लेयरिंग। लेयरिंग के अंदर क्या करते हैं अपन, जैसे अपने पास में ग्रासेस हैं या फिर कोई जैस्मिन प्लांट है, जैस्मिन प्लांट के अंदर लेयरिंग की जाती है। रसबेरी का प्लांट है, एप्पल प्लांट है, इसके अंदर भी क्या कर सकते हैं अपन, लेयरिंग कर सकते हैं। लेयरिंग का मतलब क्या, अपने पास में कोई प्लांट है, उसका स्टेम है, ठीक है, उस स्टेम को अपन यहाँ से ऐसे पकड़ के नीचे सॉइल के अंदर प्रेस कर दें। जब वो सॉइल के अंदर चला जाएगा, ये पोर्शन कहीं सॉइल के अंदर चला जाएगा, तो दूसरी साइड से क्या करेगा, ग्रो होके आएगा, और ये दोबारा यहाँ नीचे क्या कर देगा, रूट्स की फॉर्मेशन करवा देगा। ठीक है। तो इसी प्लांट की कोई स्टेम थी, इस स्टेम को, इस ब्रांच को हमने सॉइल के अंदर दबा दिया था। जैसे सॉइल के अंदर दबाया तो वो एक साइड से तो क्या करेगी, स्टेम की ग्रोथ करवा देगी, दूसरी साइड से क्या करती है, रूट की ग्रोथ करवा देती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लेयरिंग बोलते हैं। अब इसमें हम कौन सा पोर्शन अपने प्लांट का डालते हैं, कुछ ऐसा नोड जैसा पोर्शन डालते हैं, जैसे ये गांठ बताई थी ना आपको, कहाँ गई, ये रही। जैसे ये जो गांठ वाला पोर्शन होता है, इसी गांठ वाले पोर्शन को, नोड वाले पोर्शन को हम अंदर उसके अंदर डालते हैं सॉइल के अंदर, जिसकी वजह से रूट और स्टेम की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये अपने पास में वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है। अगर इसमें किसी को कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो वो मेरे से पूछ लेना। थैंक यू।